ओम शांति। 16 जून 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण के दलदल से कब निकाल सकेंगे? तुम बच्चे मनुष्यों को माया रावण रूपी की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्र विद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो। इस शरीर को भी भूले हुए हों, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत तो प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वह रोंग है। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं। गोया भूले हुए। भूलना भी ड्रामा में नोंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को बोले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। ये ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो, बरोबर पतित पावन एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में तो सदगति, फिर दुर्गति कैसे हुई थी, कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते ये कोई नई बात नहीं है। बाप कलब कलब आते हैं। अभी निराकार बाप आत्मा को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूँ, पाठ बजाया हूँ। ड्रामा को वे जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं। मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया। शिव बाबा का ये बच्चा भी है, स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है। तो बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं, ये है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजा बने। 84 जन्मों में आए। इब्राहिम बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है।
तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना, स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी बुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं ये समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्मों के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि भी सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग में हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं, फिर एक एक पौड़ी स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते, कैसे हम उतरते। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है। पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है। ये पढ़ाई है, तुम जानते हो। हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं है, तुम जानते हो। हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर ही रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता है। मनुष्य शांति धाम, सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो नहीं है, तो शांत हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति सधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। बाप कहते हैं यहाँ आना है पाठ बजाने, यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, ये समझाने बेहद का बाप दे रहे हैं, निराकार भगवान आवाज। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा माना परमात्मा, उनको ये आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सबको सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देहाभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है। हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति जो समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्मा रहती हैं। बाकी कोई ज्योति वह आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाएं। धारणा के लिए मुख्य सार। मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल साधारण रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना, आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल साधारण हो रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति से धर्म में स्थित रहना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति से धर्म में स्थित रहना है।
शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, रुभाव और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं। एक है ऋषि ईश्वरीय रुभाव मना पर्सनैलिटी, और दूसरा रहम। अगर रुभाव और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानी की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो तो मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुभाव दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं, देवियों के चित्र में। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हैं। कैसे? 2 गुण चाहिए। बाबा कहते हैं इसी आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हैं। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प निछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प निछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता वैसे ही उसकी रचना में भी वही संस्कार होते। तो हर गुण में प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण भी करें। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प निछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते उस समय ये बताने का पाठ ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई के भी कायदे होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, फिर आगे पढ़ाई शुरू होती। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे। बाप कहते हैं भक्ति में बहुत आकर्षण है। बाप कहते ये मृग तृष्णा के समान है जिसमें फंसते ही जाते हैं। आज इस मंदिर में जाएंगे, कल उस मंदिर में जाएंगे, कल पहाड़ों में जाएंगे, अंदर ही अंदर चाहना बढ़ती जाएगी। कई तो जाते हैं निकालने के लिए और खुद ही फंस पड़ते हैं, खुद ही सासा चलने शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ कहते बाप की सुनंती कनंती और निकलती, चलते चलते खुद फंस पड़ती। कितने अच्छे फर्स्ट क्लास थे। फिर अब तुम समझ सकते हो कि माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले। जितना जितना निकलते जाते उतनी उतनी खुशी भी होती। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। बाप कहते तुम यहाँ जेवर आदि नहीं पहनो। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। कोई गुम हो गया तो फिर कुछ निकल गया, कुछ हो गया। तो कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे बीके को देख कर आई है। तो चोर ले गया तो छीन लिया, फिर चोट लग गई। आजकल बाबा कहते माताएं बहनें लूटने वाली बहुत निकली हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाली है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य आनंद स्वरूप है। आत्मा ही है ना, आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना, मैं फलाना बना, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, आत्म अभिमान में रहना है, इसमें मेहनत है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बात समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता सुनाता, पहले भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ तुम सदा समझो कि मैं हमें शिव बाबा समझाते। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं।
बाबा अपने को क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं। फिर बाबा कहते हैं सदा हंसते रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनाओ। ओम शांति।